ये कुछ नियम थे। अब राजा परीक्षित पूछते श्री सुखदेव मुनि महाराज से कि महाराज ये बताइए, ये बात तो ठीक है, लेकिन आज तक भगवान ने किसी पशु को भी दर्शन दिए क्या? किसी पशु को भी दर्शन दिए क्या? तब श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जी हाँ दी। बड़े सुंदर सुंदर दृष्टांत है इस कथा में। जितने भी दृष्टांत बताए गए हैं, इन दृष्टांतों से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। एक बार क्या होता है, त्रिकूट नामक पर्वत था और उसके पास एक बहुत बड़ा सरोवर, और उसी सरोवर में एक बहुत बड़ा गजेंद्र, गजेंद्र यानी गजेंद्र यानी हाथी, बहुत बड़ा हाथी, सफेद हाथी, जिसकी सुगंध मात्र से हिंसक पशु भी अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, और उसको अपने आप पे घमंड गर्व था। एक दिन वो क्या करता, अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ उस सरोवर में आता है खेलने के लिए। दोपहर का समय, अब कभी तो वो सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों पर फेंकता, पत्नियां खुश हो जाती है। कभी सूंड में पानी भरकर अपने बच्चों पे फेंकता, बच्चे खुश हो जाते। काफी देर तक ये चल रहा, लेकिन उस जल में एक ग्रह आता है, और वो ग्रह यानी मगरमच्छ, वो आता है और उसका पैर पकड़ लेता है। एक बार तो कोशिश करता है हाथी कि मैं छुड़ा लूंगा, ये छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वो अपनी मस्ती में खेल रहा है, ध्यान नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि वो तो पानी का जीव है, धीरे धीरे उसको अंदर खींचते लिए जा रहा है। अब जैसे जैसे वो अंदर जाने लग गया, खूब छुड़ाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसे छोड़ता नहीं है। और देखिए, जब मृत्यु नजदीक आती है तो सबसे पहले काल पैरों को ही पकड़ता है। सबसे पहले आपके पैर ही जवाब देते हैं महाराज। जब ये गोडा दुखना शुरू हो जावे तो सोच लेना, माला हाथ में ले लेनी चाहिए। लेकिन हम तो महाराज ऐसे हैं, गोडों का ऑपरेशन करवा लेंगे पर माला नहीं लेंगे। काल सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है, खींचता खींचता वो अंदर ले जाता हाथी को। जब इतनी सी सूंड रह जाती है, सबको पुकार लेता है, पत्नियों को पुकारता, मुझे बचाइए। पत्नियां कहती, महाराज हम नहीं बचा सकते क्योंकि आपको छोड़कर हमें पकड़ लेगा। बच्चों को पुकारता है, अरे तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किए, मैंने मेरे सारे सपने चूर कर दिए, तुम तो मेरी रक्षा कीजिए। बच्चे कहते, पिताजी कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे जाने के बाद हम कार्य भाल को बड़े आराम से संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। इतनी सी सूंड रह जाती है, ऊपर उठा लेता है सूंड को और आवाज लगाता है, क्योंकि भगवान के नाम को नहीं जानता है, और कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे को किसने बनाया है, किसने मेरे को यहाँ भेजा है, लेकिन जिसने भी मेरे को बनाया है वो आकर मेरी रक्षा करे, वो आकर मेरे प्राण बचाए। आवाज जाती है भगवान के कानों तक, भगवान दौड़ पड़ते हैं। माँ लक्ष्मी कहती है, मेरे से क्या गलती होगी, चरण दबा रही थी माँ लक्ष्मी। अब महाराज माँ लक्ष्मी को छोड़ देते हैं और मध्य रात्रि को उनकी रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। पीछे से सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को बचाते हैं। भगवान गजेंद्र को लेकर अपने धाम जा रहे थे। अब आगे जाते हैं तो वो गरा आगे बैठा। अब गजेंद्र कहता, महाराज ये क्या किया आपने? सारी कथा सब कुछ इन्हीं के कारण हुआ था।
सारा युद्ध इसके कारण हुआ, सब कुछ इसके कारण हुआ, यही मेरे से आगे बैठा है। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, जो मेरे भगत का पांव पकड़ ले, मेरे भगत के चरण पकड़ ले, तो मैं उसे मार नहीं सकता। कहने का मतलब, इस संसार से आप कोई उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ये संसार तो क्षणे भंगुर है। आप अगर शरणागति आपको पानी है, कोई सहारा आपको पाना है, तो आप भगवान की शरण में जाइए। कमेटी से, समिति से निवेदन है कि बीच में व्यवधान ना डालें, बिल्कुल भी शांति से सभी आते रहें और बैठते रहें, बिल्कुल शांति से।